डिस्ट्रैक्शन को जान के उस पर काम नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहा हूँ, सपोज करो, तो अब ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे मेरा मानो ये मोबाइल, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है मैं इसे मतलब आज से मोबाइल चलाना बंद कर दूंगा, मैं रील्स देखना बंद कर दूंगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कसम खा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लोगे कि यार आज लाइब्रेरी मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, बैग में डाल लेंगे, ऑफ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मानो कि आपका डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा नींद, एक दिन बहुत बढ़िया अलार्म लगा लोगे और उसके बाद कसम खाओगे भाई तो तेरा 4 बजे उठेगा ही उठेगा। भाई नहीं उठेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो पहले दिन की कसम है, दूसरे दिन से तो आदत वहीं लग जानी है। तो डिस्ट्रैक्शन को बहुत हद तक मुझे नहीं लगता कि अवॉइड किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका एक इलाज है, और इसका इलाज पता है क्या है? जैसे आप ऐसे समझो कि बचपन में एक तरीके से जैसे मुझे बाइक बहुत पसंद था, ठीक है। अब बाइक बहुत पसंद था तो मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी ने 12th में कहा था कि बेटा तुम है ना बढ़िया नंबर लेकर आ जाओ, तुम्हें हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सी बाइक खरीद के दे देंगे। बढ़िया नंबर तो आ गया, सामर्थ्य नहीं था तो साइकिल खरीदने को मिला, वो भी सेकंड हैंड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने उसी दिन टारगेट कर लिया कि अब मैं बाइक नहीं लूंगा। बाइक देखता था, दिल को पसंद आता था, नहीं लेना है। जिस दिन लूंगा तो सीधा का सीधा क्या लूंगा, मैं कार ही लूंगा। यानी आप अपने तरीके से, एक तरीके से आप अपने टारगेट को बदल दीजिए, आप अपने टारगेट को कुछ और सेट कर लीजिए जिसका इसके साथ कोई लेना देना ही ना हो, और वो टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा हो। जैसे मानो आप यहाँ पर सीधा का सीधा फोकस कर लो कि यार ये डिस्ट्रैक्शन तो आती रहेंगी, रील्स भी आता रहेगा, लड़की भी आते रहेगी, दोस्त भी आते रहेंगे, खाना पीना भी चलता रहेगा, पार्टी शार्टी भी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, लेकिन ये सब है ना दुनिया में एक तरफ चल रहे होंगे और एक तरफ अकेला मेरे भाई आपका जीवन में वो विचार चल रहा होगा, वो कंधे के चंद सितारे चमक रहे होंगे। ये सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पर है ना इन सभी चीजों को लाना है, लेकिन पता है कब इसको रखना है, होल्ड पे रखना है, कैंसिल नहीं करना है, डिलीट बटन नहीं दबाना है। रहेगा ना भाई जीवन में ये सारा का सारा, लेकिन वो सब सिलेक्शन के बाद। इसको होल्ड पे रखो, जीवन में जरूरी है। एक बात बताओ, नौकरी प्राप्त कर लोगे उसके बाद भी तो तुम्हारा बहुत समय बचेगा। अगर तुमने जीवन में इसको डिलीट कर दिया तो कैसा जीवन जियोगे? फिर एकदम सादा 9 to 5 का जॉब गए, आके घर पे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा लाइफ में, ये सभी चीजें जो है ना मतलब ठीक है वही जिंदगी जीने में मदद करेंगी। तो अभी इसे रोक के रखना है, बहुत ज्यादा इसको वेस्ट नहीं करना। हाँ, अपने टारगेट को सबसे बड़ा फोकस करना है कि मेरा टारगेट अगर इनकम टैक्स विभाग में बैठना है तो यहीं बैठेंगे। हमारा टारगेट अगर है यूपीएससी आईपीएस बनना है तो वहीं बनेंगे, और जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक अपनी चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा कम करेंगे चीज़ों को लेकर। अपने सपने को इतना बड़ा कर दो ना कि बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक छोटी होने लग जाए। वो सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, वो रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए, वो कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। देखते हो रील्स देखो, लेकिन तरीका बदल दो। निब्बा निब्बी के रील्स देखने के जगह पे यहाँ पर जो है आप अपना जो बनना चाहते हैं आप उसका रील्स देखना शुरू कर दीजिए। आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आईपीएल के बारे में प्राप्त कर रहे हैं, आईपीएल को छोड़ के आप वहां पर तुरंत जो है ना अपने सब्जेक्ट के बारे में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया। क्योंकि मैं मानता हूं आज के समय सोशल मीडिया से दूर रहा नहीं जा सकता है, कोई कितना भी क्यों ना सोच ले। अगर सुबह के 4 बजे का अलार्म लगाया और 4 बजे नहीं उठ पाए, 5 बजे उठ पाए ना, तो अपने आप को गाली देने से बेहतर है, अब्यूज करने से बेहतर है, कोसने से बेहतर है कि 5 बजे से उठकर तब से पढ़ाई करना शुरू कर दो। मान लो ऐसे कि वो 1 घंटे आपने अपने आप को समय दिया, 1 घंटे अपने बॉडी को आराम दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी से बात भी करते हो ना तो उसको बात को इन्वेस्टमेंट में बदलो मेरे भाई। यहाँ पर बाबू ने खाना खाया नहीं खाया की जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी थोड़ा मोटिवेट करोगे। देखो बेहतर होगा यहाँ पर कि अगर मैं अकेला कमाऊंगा तो घर में आएंगे 70,000, और मेरे साथ अगर तुम भी कमाओगी तो हो सकता है 70 और 70 1,40,000 आ जाए। तो जहां हम टाटा नैनो अफोर्ड कर सकते थे, क्या पता हमारे घर में स्कॉर्पियो आ जाए। दोनों की पैसे मिला के ईएमआई बना के एक बढ़िया सी गाड़ी हम ले सकते हैं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। इसलिए मेरा मानना कभी भी किसी चीज को गलत नहीं होता कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब वो पुराने जमाने की बातें होती हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें सही हैं। हाँ, तरीका बदल दो उन चीजों का, ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। रील्स देखना है मोटिवेशन वाली, समझ रहे हैं बात को लेकर। सोशल मीडिया यूज करना है लेकिन अपने हक की जो जानकारी है उसे प्राप्त करें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।